Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our unit 11, If I Were You, written by Douglas James. So let me continue. Gerard said, you are not particularly decorative. Gerard बोलता है कि तुम खास करके कोई इतना डेकोरेटिव मतलब आकर्षक नहीं लगते हो। गैराड ने बोला किसको? इंट्रूडर को, घुसपैठिया को बोला कि तुम खास करके इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहे। इंट्रूडर से नॉट वेल, दैट गोज फॉर यू टू। इंट्रूडर बोलता है नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं दिखता, वो बात सही है, लेकिन वो बात तुमको भी लागू पड़ती है, आपको भी वो बात लागू पड़ती है, मतलब तुम भी कुछ इतना अच्छा लगते हैं नहीं हो। आई हैव ओनली गॉट 2 wear specs and I will be enough like you to get away with it. मुझे फक्त खाली तुम्हारे चश्मे पहनने होंगे और मैं बिल्कुल आप जैसा ही लगूंगा। खाली तुम्हारा चश्मा पहनूंगा तो मैं तुम्हारे जैसा हुबहू लगूंगा और वो चीज़ से मैं बच निकलूंगा। गेरार्ड से व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स? गेरार्ड बोलता है और तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या? दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। अगर तुम इसके बारे में सावधान नहीं रहे तो वो तुम्हारा बंडा फोड़ देगा, कपड़े तुम्हारा बंडा फोड़ देगा और तुमको तुम्हारी पहचान हो जाएगी। इंट्रूडर से डैट विल बी ऑल राइट। इंट्रूडर बोलता है वो सब चीज तो बराबर होगी। योर्स विल फिट मी फाइन, लेकिन तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छी तरह से हो जाएंगे, मुझे अच्छी तरह से फिट तुम्हारे कपड़े हो जाएंगे। So what was the similarity between the two according to the passage? What was the similarities between the two according to the passage? ये पैसेज के मुताबिक दोनों के बीच में क्या एक रूपता है, समानता है? तो दे बोथ आर, वो दोनों नॉट लुकिंग डेकोरेटिव एंड दे आर सिमिलर इन साइज। दे बोथ आर नॉट लुकिंग डेकोरेटिव, दोनों कुछ अच्छे अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे, लेकिन दे आर सिमिलर इन साइज, लेकिन वो दोनों साइज में, हाइट में सेम थे। गेरार्ड से दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। वो तो बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। लेकिन तुम मेरी ये जो पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या है यहाँ पे? कमेंट करना, रिमार्क, सॉरी रिमार्क, रिमार्क मीन्स कमेंट करना। लेकिन मैंने ये कहा कि तुम मेरी जो कमेंट है उसका अर्थ समझ में चूक गए हो। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। मेरे जो कहने का जो पॉइंट था कमेंट का, वो आप चूक गए हो। आई सेड यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स। मैंने कहा कि तुम जो ज़्यादा करके नाटकों में खलनायक होते हैं, विलन, उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हो। जो नाटकों में जो खलनायक होते हैं, विलन, उससे भी तुम ज़्यादा भाग्यशाली, लकीयर हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस। और ये कोई तुम्हारी इंटेलिजेंस के सम्मान के लिए नहीं कहा गया था, तुम्हारी इंटेलिजेंस के सम्मान के लिए नहीं कहा गया था। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीजन। और तुम तो मुझे एक अच्छे रीजन के कारण मारोगे, तुम मुझे एक अच्छे रीजन के लिए मारोगे। इंट्रूडर से सो दैट्स व्हाट यू थिंक। इंट्रूडर बोलता है
ऐसा तुम सोचते हो। Gerard said, "You will let me go," and then God, you didn't shoot sooner. You will, intruder said, "You will let me go." Intruder बोलता है, sorry, Gerard बोलता है, Gerard said, "You will let me go." तुम मुझे जाने दो। And thank God you didn't shoot sooner. और भगवान का शुक्र है कि तुमने मुझे जल्दी मारा नहीं। इंट्रोडर से कमान, इंट्रोडर ने बोला जल्दी करो। व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है? बेटर बी क्विक, अच्छा ही होगा जल्दी कर बोलो। दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, जल्दी बता दो, एक तुम्हारी जो बातचीत है मुझे बोर कर रही है, मुझे ज़्यादा उबा रही है। व्हाट वॉज बोरिंग अकॉर्डिंग टू इंट्रोडर, इंट्रोडर के मुताबिक बोरिंग क्या चीज़ है? द कन्वर्सेशन बिटवीन द गेरार्ड एंड इंट्रोडर, द कन्वर्सेशन बिटवीन गेरार्ड एंड इंट्रोडर साउंड्स बोर टू हिम, और थोड़ी उनको बोरिंग लगता। गेरार्ड सेड, योर आइडिया इज एल्यूड द पॉलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी। Gerard said, your idea is elude the police by killing me and taking on my identity. क्या तुम्हारा विचार मुझे मारकर मेरी आइडेंटिटी से पुलिस को धोखा देकर बच निकलने का आइडिया है तुम्हारा? कि मेरी पहचान लेके तुम पुलिस से बच निकलने के सोच रहे हो? इंट्रोडर सेड, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद है। Gerard said, बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू? गेरार्ड बोलता है, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हें मदद करेगी? इंट्रोडर से, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान। अब मेरी बात सुनो, मैंने उस सब की प्लानिंग कर दी है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मुझे टाउन में मैं टाउन में एक नौकरी करता था। आई डिड अ जॉब, मैं करता था क्या? जॉब। इन अ टाउन, मैं टाउन में एक जॉब करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, कुछ गड़बड़ हो गई और मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, तब से लेके मैं डॉज मतलब क्या होता है? चकमा देना से कुछ ज़्यादा नहीं किया। तब से लेके मैं सबको चकमा देता हूँ। डॉज मतलब अ सडन क्विक मूवमेंट टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करके निकल जाना, उसको बोलते हैं चकमा देना। Gerard said, and this is where dozing he has brought you, and this is where dozing has brought you, मतलब और ये चकमा तुम्हें यहाँ पे लेके आया, और ये सबको चकमा दे 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 के तुमको यहाँ तक ले आया। Intruder said, it brought me to Aylesbury, वो मुझे एलिसबरी तक ले आया। एलिसबरी इज द नेम ऑफ द टाउन, टाउन का नाम है। दैट्स वेयर आई सॉ यू इन अ कार, और वहाँ पे मैंने आपको कार में देखा था। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दूसरे दो लोगों ने आपको देखा था और वो आपसे बात कर रहे थे। आई लिसन, मैंने सुना था। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर, वो मुझे ऐसा लगता था कि तुम कुछ रहस्यपूर्ण, तुम एक क्वीर मतलब एक मिस्टरी, एक रहस्यमय आदमी हो। काइंड ऑफ अ मिस्टरी मैन, मतलब एक रहस्यपूर्ण इंसान हो। वॉट वॉज द आइडिया ऑफ द इंट्रूडर, What was the idea of intruder? Intruder का आइडिया क्या था? The idea of intruder is to tell Gerard and elude the police by taking his identity after killing him. The idea of intruder का आइडिया ये था to tell Gerard and elude the police by the taking his identity after killing. गेरार्ड को
मार के उसकी आइडेंटिटी लेके पुलिस से चकमा देकर भाग जाने का आइडिया था। गेरार्ड से अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, रहस्य की व्याख्या तुम क्या करने जा रहे हो, जरा पेश मैं उसको बता रहा हूँ। अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ कि कौन सी रहस्य की बात हो रही है, रहस्य की व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्रूडर डिसरिगार्डिंग हिम, उसकी बात को डिसरिगार्डिंग मतलब बात को नहीं सुनना, अनसुनी करके। यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम। आप बोलते हैं कि आप अपने ऑर्डर फोन से मंगवाते हो और कई बार अचानक आप चले जाते हो, इसी प्रकार वापस भी आते हो। यू फोन सम योर ऑर्डर्स, आप फोन करके आप ऑर्डर करते हो। एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, और एकाएक आप कहीं चले जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और इसी प्रकार आप वापस भी आते हो। Those are just the things I want to do, बस वही चीज़ मैं करना चाहता हूँ। जैसे आप जाते थे और वापस आते हो, वही चीज़ मैं करना चाहता हूँ। Hearing about you was one of my luckiest breaks, आपके बारे में सुनना मेरे लिए सबसे सौभाग्यशाली शुरुआत थी। आपके बारे में सुनना मेरे लिए सबसे ज़्यादा सौभाग्य मतलब बहुत नसीब वाली शुरुआत थी। गेरार्ड सेड, apparently you haven't the intelligence to ask why I am invested in this clock of mystery। गेरार्ड apparently मतलब प्रत्यक्ष रूप से, you haven't the intelligence, तुम में इतनी कोई बुद्धि दिखाई नहीं देती, वास्तविक रूप से तुम में प्रत्यक्ष रूप से आप में इतनी कुछ बुद्धि दिखाई देती नहीं है। टू आस्क वाई आई एम इन्वेस्टेड इन द क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, कि तुम मुझे पूछो कि रहस्य के अंदर तुम क्यों छिपे हो, आप रहस्य के अंदर क्यों छुपे रहते हो। इंट्रूडर्स प्रिपेयरिंग टू शूट, गोली मारने की तैयारी करते हुए बोलता है। As I said before, this conversation bores me, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये बातचीत तुम्हारी मुझे उबा रही है, ऐसे बंदूक ताक के बोल रहा है। गेरार्ड सेड, डोंट बी फूल, आप बेवकूफ़ मत बनो। इफ़ यू शूट आई विल हैंग यू अप फॉर श्योर, अगर आप गोली चलाओगे तो आपको फांसी अवश्य होगी। If not as yourself, then as Vincent Charles Gerard, अगर तुम्हारे नाम से नहीं तो विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड के नाम से तो होगी। इंट्रूडर, सो व्हाट इज दिस, वो क्या है। गेरार्ड सेड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, और वो तुम्हारे लिए एक बड़ी सी सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। Why do you think I am here today and gone tomorrow? Never see trash people. तुम क्या सोचते हो कि मैं अभी यहाँ हूँ और कल गायब हो जाऊँगा, और कभी भी मैं जो ट्रेस पीपल है मतलब खरीदने वाले ट्रेस पीपल उनको नहीं मिलता। सो यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और तुम कहते हो कि मेरी हैबिट है वो तुम्हें ठीक बैठेगी, तुम्हें मेरी हैबिट तुमको बिल्कुल माफक आएगी, तुमको सूट होगी। यू आर अ क्रूक, तुम तो एक क्रिमिनल हो। क्रूक मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रूक मीन्स होता है क्रिमिनल, मतलब तुम तो एक क्रिमिनल हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक संडे स्कूल में एक अध्यापक हूँ। What did the intruder like in Gerard's life?
व्हाट डिड द इंट्रूडर लाइक इन गेरार्ड्स लाइफ? इंट्रूडर को गेरार्ड के लाइफ में क्या पसंद है? द इंट्रूडर लाइक्स गेरार्ड्स लॉनलीनेस, क्या उसका अकेलापन पसंद था? द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं एक खेल खत्म हो चुका है। जब तक मेरा सवाल है तो एक खेल खत्म हो चुका है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विथ मी, आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई और इसलिए मैंने इसे गोलियों के साथ सुलझाया और भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्ड, और बदकिस्मती से मेरा एक आदमी उसके हाथ लग गया और वे चीज़ मिल गई जो उस बेवकूफ़ को उसको जला कर देनी चाहिए, उसको ख़त्म करनी थी, और उसने वो किया नहीं, जला नहीं, उसको जलाया नहीं, और वो चीज़ उसके हाथ में, पुलिस के हाथ में आ गई। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज रात मुसीबत का अंदेशा है मुझे, आज मुझे लगता है कि कुछ मुसीबत होने वाली है। माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, माई बैग्स पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज, और मैंने उठाकर भागने के लिए मेरी बैग को ही तैयार रखा है, और वो रहा। देयर इट इज मतलब वो रहा। इंट्रूडर, इट्स अ बैग, ऑल राइट, एंड दिस इज अ गन, ऑल राइट, सो व्हाट्स ऑल दिस? इंट्रूडर बोलता है ये बैग है वो तो ठीक है, लेकिन ये बंदूक और ये सब क्या है? गेरार्ड से दैट्स अ डिस्क्यूज आउटफिट, मतलब वो सब आउटफिट मतलब क्या होता है? क्लोथ्स, आउटफिट मतलब क्लोथ्स, कपड़े। दैट इज अ डिस्क्यूज आउटफिट, मतलब वो वेश बदलने का कपड़े है, सामान है। फॉल्स मस्टास, नकली मूछ, एंड व्हाट नाउ, और क्या क्या? नाउ डू यू बिलीव मी, अब तो तुम्हें मेरे पर विश्वास हुआ कि नहीं? हाउ गेरार्ड एल्यूड्स द इंट्रूडर, गेरार्ड किससे उसको चकमा देता है? तो ही एल्यूड बाय हिम टेलिंग अ फॉल्स स्टोरी दैट ही हिमसेल्फ इज अ क्रिमिनल, उसको बता रहा है कि मैं खुद क्रिमिनल हूँ, ऐसा बता के उसको गेरार्ड चकमा देता है इंट्रूडर को। इंट्रूडर से मिसिंगली आई डोंट नो, इंट्रूडर सोचते हुए, मिसिंगली मतलब सोचना, मिसिंगली मतलब क्या होता है? थिंकिंग, सोचते हुए बोलता है मुझे पता नहीं। गेरार्ड से फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, भगवान के लिए तुम, भगवान के लिए अपनी उलझन भरे दिमाग को साफ कीजिए और चलो हम चलते हैं। कम विथ मी इन अ कार, चलो मेरे साथ कार में चलो। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा उपयोग करूँगा। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फैम यू हैव नॉट, सॉरी, यू हैव गॉट मी इन अ कार एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, अगर तुमने षड्यंत्र किया है तो तुम्हारे पास कार में मैं होऊंगा और तुम्हारे पास तुम्हारी रिवॉल्वर तब भी होगी। फिर से समझाता हूँ दोस्तों। फॉर गॉड से क्लियर दैट मर्डर्स हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, भगवान के लिए, वो बोलता है, गेरार्ड बोलता है कि भगवान के लिए ये मडल मिस होता है उलझन भरा, हेड मतलब दिमाग, ऑफ योर्स तुम्हारा जो उलझन भरा दिमाग है उसको साफ कीजिए, क्लियर करिए, एंड लेट गो और चलो हम चलते हैं। कम विथ मी इन द कार, मेरे साथ कार में आओ। आई कैन यूज यू, मैं तुम्हारा भी उपयोग कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फैम, इफ़ यू फाइंड इट्स अ फैम, अगर तुम्हें लगे कि ये एक फ्रेम है, फ्रेम मतलब षड्यंत्र है, यू हैव गॉट मी इन अ कार, तो मैं तुम्हारे पास कार में रहूँगा
एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास तुम्हारी रिवॉल्वर भी तब होगी। इंट्रूडर से मे बी यू आर राइट, इंट्रूडर बोलते हैं हो सकता है कि तुम ठीक कह रहे हो। गेरार्ड से देन डोंट वेस्ट टाइम, गोस एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, तब समय बर्बाद मत करो। वो जाता है और हैट और बैग उठाता है। इंट्रूडर से केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, बोलता है कि थोड़ी सावधानी रखिए बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गेरार्ड सेड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड। गेरार्ड बोलता है मैंने एक आदमी को रोड पे तैनात हुआ देखा। ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, अगर उससे पुलिस दिखाई देगी तो वो मुझे फ़ोन करेगा। अगर वो पुलिस को देखेगा तो मुझे फ़ोन करेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं तो जाना चाहता नहीं हूँ। टेलीफोन बेल्स रिंग्स, फ़ोन की घंटी बज रही। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, जल्दी करो, वे तुम्हारे पीछे पड़े हैं। थ्रू हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, सीधा यहाँ सीधे गैरेज से की ओर से आओ। इंट्रूडर सेड हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे जान पाऊंगा कि तुम सच कर रहे हो। गेरार्ड सेड ओह डोंट बी फूल, लुक फॉर योरसेल्फ, इतना मूर्ख मत बनो, तुम खुद देख लो। वाई वॉज इंट्रूडर इन द स्टेट ऑफ डिलेमा, इंट्रूडर खुद दुविधा में क्यों पड़ता है? वो ही वॉज अ स्टेट ऑफ डिलेमा टू बिलीव गेरार्ड थिंक हिज ऑन माइंड गेरार्ड, he was in the state of dilemma to believe Gerard think his own mind Gerard, वो खुद के गेरार्ड के माइंड से सोचता है, इसलिए वो दुविधा में पड़ता है। गेरार्ड ओपन्स डोर्स एंड स्टेप्स अवे, गेरार्ड दरवाज़ा खोलता है और थोड़ा एक तरफ हो जाता है। इंट्रूडर लर्न्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और इंट्रूडर उसको निरीक्षण करते हुए आगे झुकता है। विथ हिज साइड टुवर्ड्स, उसकी तरफ, बट विद द रिवॉल्वर रेडी, वो रिवॉल्वर रेडी करके वो उसकी तरफ देखता है। एज ही टर्न्स हिज हेड गेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड। तो गेरार्ड क्या करता है? गेरार्ड उसके हाथ से रिवॉल्वर को गिराते हुए उससे कपबोर्ड पुश टू इनटू द कपबोर्ड, और उसको धक्का देता है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे वो अपना हेड को घुमाता है, गेरार्ड गिव्स हिम अ पुश, गेरार्ड gives him a push into the cupboard, knocking the revolver out of his hand, उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनते हुए, नॉकिंग करने, गिराते हुए, उससे हाथ से रिवॉल्वर गिराते हुए उसको अलमारी में धक्का दे देता है। He slams the door and locks it, और उसको दरवाज़ा बंद करता है, वो दरवाज़ा स्लैम्स करके दरवाज़ा बंद कर देता है। पिक्स द रिवॉल्वर, और उसकी रिवॉल्वर छीन लेता है। एंड गोज टू द फोन, और वो ताला लगा के फोन करता है। वेयर ही स्टैंड्स विद द गन पॉइंटेड द कपबोर्ड, जहाँ पे वो रिवॉल्वर को कपबोर्ड की तरह ताकते हुए वो खड़ा हो जाता है। इंट्रूडर रैटल्स द डोर एंड शाउट्स, इंट्रूडर दरवाज़ा पीटता है और चिल्लाता है। रैटल मतलब पीटना, खटखटाना। लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। गेरार्ड सेड हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी हेलो यस स्पीकिंग। गेरार्ड बोलता है हाँ
हेलो मैं बोल रहा हूँ. Sorry, I can't let you have the proofs in time for rehearsal. I have had a spot of both her. Quite amusing. माफ़ करना बोलता है, आपको अभ्यास के लिए ये जो सामान था वो समय से मैं नहीं पहुंचाऊंगा. मैं थोड़ी तकलीफ में हूँ और वो बहुत अम्यूजिंग है, रोचक है. आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले. मैं अगले नाटक में मैं आपको पहुँचाऊँगा. लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस. क्या तुम हमारे मित्र सार्जेंट को तुरंत ही यहाँ पे आने के लिए कहोगे. यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार. तुम्हें शायद वो पब्लिक बार में मिल जाएगा, ऐसा वो बोलता है. सो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक द इंट्रूडर मेड एट लास्ट. लास्ट में इंट्रूडर क्या मिस्टेक कर देता है. तो द इंट्रूडर leans forward to inspect what was there in the door. Intruder leans forward, वो आगे झुक जाता है. to inspect, निरीक्षण करने के लिए. what was there in that door, डोर में क्या था वो देखने के लिए वो झुक जाता है. वही मिस्टेक वो करता है. So friends, here we have completed our chapter 11. Okay, Jai Swaminarayan to all of you, and you have to write this question answer in your notebook. Jai Swaminarayan.